हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 जुलाई। तो आज हम 15 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेके आए हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है पंचकुला। आइए देखते हैं, पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिन्होंने इसे राज्य में कपड़ा क्षेत्र के विकास का आधार कहा है। तो पीयूष गोयल के पास जो जो मंत्रालय हैं वो ध्यान रखिएगा। कपड़ा मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS वर्ष 2022 कब से शुरू होगी? तो ये शुरू होगी 1 अक्टूबर से। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को मुफ्त श्रेणी से हटाकर PIMS के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। हालांकि पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी 75वें पे। अब इसके बारे में देखते हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू की गई थी, जिसका नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2022 में कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 7.01%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में 7.0% पा गई, जो इससे पिछले महीने 7.04% थी। 7.04 हमारे पिछले महीने का डाटा है और 7.01 हमारे इस महीने का है। ठीक है। जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है नारायणन कुमार को। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सम्मान ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार को चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तांगा मात्सुयुकी ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 1 से 35वें पे। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में
कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक में भारत का दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। यहाँ भारत को 146वें स्थान पर रखा गया है। भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों से भी काफ़ी खराब है और बांग्लादेश 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव 117 और भूटान 126 से पीछे है। दक्षिण एशिया में केवल ईरान 143, पाकिस्तान 145 और अफगानिस्तान 146 का प्रदर्शन भारत से भी खराब है। सूचकांक में 146 देशों के बीच आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सूची में शीर्ष 5 देश में पहले पे फिनलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत और उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 WEF द्वारा वार्षिक प्रकाशन का 16वां संस्करण है। ये WEF का 16वां संस्करण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो दिल्ली सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है। इससे छात्रों को जॉब के नए मौके मिलेंगे और यूनिसेफ ने छात्रों के लिए करियर जागरूकता संघ शुरू किया है। दिल्ली की स्किल यूनिवर्सिटी ने यूनिसेफ में युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मीना हेमचंद्र को किस बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है करूर वैश्य बैंक के। निजी क्षेत्र के ऋणदाता करूर वैश्य बैंक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मीना हेमचंद्र की नियुक्ति को 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष TDC फंड स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस बैंक की सहायक कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है SBI के साथ। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोगी परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष TDC फंड स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक SBI की सहायक कंपनी SBICAP वेंचर लिमिटेड SPL द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष CIOS जनरल JJ सिंह सेवानंद द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।